बरटरा गो धानी कैसे चिन्हबो हमें आजी तो। जय हिंद। कहाँ हाल चाल है हो छुआ लोगिन। बाबू जेएसएससी सीजीएल की एग्जाम डेट आ चुकी है। और भाईवा अगर आपको रिजल्ट बनाना हो तो खोटा पेपर आपको रिजल्ट बना करके देता है। क्योंकि आपको पता है बाबू कि अगर आपको रिजल्ट बनानी हो, अपने सपने को साकार करना हो, अपने परिवार की सपने को साकार करना हो, तो खोटा पेपर ही एक ऐसी पेपर है जो आपको रिजल्ट बना करके देता है। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए बाबू अगर आप चाहते हैं कि खोटा में 100% आपका अंक प्राप्त हो तो मोबीशाला ऐप के थ्रू आप 100% अपनी सफलता सुनिश्चित कर सकते हैं। जहां आपको बाबू एक महीना के अंदर आपको जेएसएससी सीजीएल की संपूर्ण खोटा की तैयारी करवाई जाएगी और यही खोटा पेपर आपकी सफलता सुनिश्चित करेगी। भैया सुन, यहां आपको डेमो क्लास आज हम देंगे। सिलेबस हुआ तो हम आपको डिस्कस करिए देंगे हो बाबू। आज डेमो क्लास भी आपको हम दे देंगे। और ध्यान ये भी रखना है कि मेरी ओर से कोई लेट नहीं होगी। 1 महीना के अंदर बोले हैं तो 1 महीना के अंदर ही आपको कंप्लीट करवा करके देंगे। साथ ही साथ बाबू डिटेल में आपको वीडियो दिए जाएंगे जिसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। साथ ही आपको हिंदी अनुवादित नोट्स भी देंगे, चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन खखोर के देंगे। साथ ही साथ बाबू बुक भी देंगे। सीधा आप ये समझिए कि मोबीशाला ऐप के माध्यम से अगर आप तैयारी करते हैं तो आपको फिर किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी और यहीं से आप 100% अंक खोटा में प्राप्त कर सकते हैं। या हो भैया तोरा पता होता हो बाबू कि जेएसएससी सीजीएल खोटा सिलेबस का ये आपका सिलेबस है। खंड का के अंदर बोला है आयो कि खोटवा अगर आप ले रहे हैं ना हो बाबू तो खंड का के अंदर आपको व्याकरणवा पढ़ना होगा, व्याकरण पढ़िएगा। खंड खा के अंतर्गत आपको लोकगीत पढ़ना पड़ेगा। भैया झारखंड सीजीएल की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो अगर खोटा आप लिए हैं तो लोक कथा ही तो लोकगीत ही जो है वो आपका बड़ा पोर्शन है। वो लोकगीत में आपको संस्कार गीत पढ़ने होते हैं, पर्व त्योहार गीत पढ़ने होते हैं बाबू, आपको ऋतु गीत पढ़ने होते हैं, बाल गीत पढ़ने होते हैं, इसके अलावा भी अन्य गीत पढ़ने होते हैं। और इसमें पढ़ना क्या है ये बहुत महत्वपूर्ण है। यहां से आपके अधिकतर क्वेश्चन पूछेंगे। भैया आपको कविताएं भी पूछे जाएंगे, कविताएं से प्रश्न पूछे जाएंगे। एक पथिया डोंगल महुआ जिसके संकलन करता है संतोष कुमार महतो जी, ओकरा से भैया तोरा 10 गो कविता पढ़े के हो। शिष्ट गीत भी आपको पढ़ना है। हर मांदर बाजे रे, हर बांसी बाजे रे, ये सब जो कविता है पाकल सैया कोर, ये आपके शिष्ट गीत के अंतर्गत आते हैं और ये गीत आपको पढ़ने होंगे। क्वेश्चन में किस प्रकार से पूछा जाएगा ये भी हम आपको बताएंगे। मैंने इस प्रकार से हम आपको तैयार करेंगे कि 100% आपका नंबर खोटा में आवे हो बाबू। एक क्लास आप यहां आज हम आपको डेमो भी देंगे। भैया खंड गा के अंतर्गत आपको लोक कथा पढ़ना है। 10 गो लोक कथा। आपने लोक कथा का नाम भी सुना होगा, जैसे दुबिया दुर्गति, ये आपका एक लोक कथा। ऐसे ऐसे आपको 10 लोक कथाएं पढ़ने होगी। बूढ़ी और ओकर नाती, ऐसे 10 लोक कथा पढ़ने होंगे। शिष्ट कहानी भी पढ़ने होंगे बाबू। छाहिर किताब की कहानी है, सोन माटी किताब की कहानी है। नाटक पढ़ने होंगे, चाबी काठी नाटक हो बाबू, जेकर लिखवैया लगथिन हो, जेकर रचवैया लगथिन हो। खोटा जगत के भीष्म पितामह, खोटा के भगवान श्रीनिवास पानूरी जी के बारे में तोरा जखने बतेबे हो बाबू। खखोर के बतेबे अपन जीवन काल में पूरा अपन जीवन खोटे में समर्पित कर दलथी। जेकरा में हो भैया 40 गो हिंदी गो किताब, 40 गो खोटा के किताब लिखल थीन हो। और बड़ी दुख के बात यह है उनकर जीवन के कि गरीबे आदमी जन्मल थी और गरीबे मर गल थी बाबू। या साहित्यकार निबंध के बारे में आपको, साहित्यिक निबंध के बारे में आपको पढ़ना होगा, जिसमें 2 गो निबंध आपको पढ़ना है, जिसके लिखवैया हैं डॉक्टर BN ओहदार। खोटा साहित्यकारों
और उनके कृतियां के बारे में पढ़ना है। जैसे B.N. ओहदार बड़े बड़े साहित्यकार हैं हुए हैं हमारे खोटा में, उनके कृतियां के बारे में पढ़े हैं, क्या उन्होंने खोटा भाषा में अपना क्या योगदान दिया। तो बाबू ये आप ध्यान रखिएगा कि मोबीशाला ऐप के माध्यम से अगर आप जुड़ते हैं तो मेरे द्वारा आपको वीडियो दिए जाएंगे, कंप्लीट हिंदी अनुवादित नोट्स दिए जाएंगे, कंप्लीट आपको खखोर के चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए जाएंगे, साथ ही साथ बुक दिए जाएंगे। बाबू आओ हो तो लोकगीत सबसे यहाँ कठिन माना गया है, वही लोकगीत का हम आपको डेमो दिखाते हैं। ऐसा ना कुछ भी आसान चीज को हम लेकर के आपको डेमो दिखा सकते थे, लेकिन हम बोले ना, झारखंड में अगर आपको नौकरी प्राप्त करना है तो हम आपको जिस प्रकार से डेमो दिखा रहे हैं उसी प्रकार से हम आपका हंसते हंसते पूरा क्लास खत्म कर देंगे हो बाबू। लोकगीत का हम पहले आपको डेमो दिखाते हैं। या हो भाई वाह, पहले तो इन डेमो देखो। और अधिक जानकारी के लिए अब मोबीशाला की ऑफिशियल नंबर से आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं बाबू, जो नंबर है 8147540362। अधिक जानकारी के लिए आप कॉल करेंगे बाबू, बात करके आप संतुष्ट होंगे, उसके बाद आप कोर्स में इनरोल होंगे। या हो भाई वाह, पहले तो डेमो देख। तो हो जे जीवे धानी जीवे को बरतरा गो, धानी कैसे चिन्हबो हमें तो। जय हिंद, का हालचाल है हो छुआ लोगिन। बाबू JSSC CGL के खोटा नया सिलेबस के अनुसार तोरा हम संस्कार गीत पढ़वोलिए हो भैया। संस्कार गीत में तोरा हम बराती स्वागत गीत पढ़ा दलिए हेल हो। आज हम संस्कार गीत के अंतर्गत विवाह गीत के आज हम तोरा कोहबर गीत पढ़वे जा रही हो। कोहबर गीत भैया तोरो तो शादी बियाह होबे करते हो, जब सब मने सिंदूर दान हो जाए, जयमाला के बाद सिंदूर दान जब हो जाए, सिंदूर दान के बाद लड़का के ओकर ससुररिया में कोहबर पर बैठाल जाए। तोरो बैठाल जीतो हो बाबू, नौकरिया ले ले, नौकरिया ले ले, कोहबर पे तो जल्दी बैठबे। तब कोहबर पर बैठावल जा है। अभी कोहबर की हो, शादी बियाह घर गेल ही भैया, शादी बियाह घर गेल ही। जब शादी विवाह जिस घर में होता, अगर आप उस घर में गए होंगे तो कमेंट सेक्शन में लिख हाँ गेल ही हो बाबू। अगर आप शादी बियाह के घर में गए होंगे तो दिवलिया में ऐसा चित्र एगो छापल देखे होंगे, और ऐसा चित्र छापल देखे होंगे तब समझ जाइएगा कि जो छपला चीजवा है ना, उसी को हम लोग कोहबर कहते हैं। और एक साइड बाबू ये कोहबर में 2 खंड बनाया जाता है, मतलब 2 साइड बनाया जाता है। एक साइड में लिखल जाता है वर का नाम, जैसे मान लिया जाए वर के नाम, तोर नाम होगा मोहन और तोरे शादी हो रहा तो यहाँ लिखल जाएगा मोहन। और यहाँ तोर मेहरारू के नाम, तोर वाइफ के नाम बाबू तोरो यहाँ लिखा रहता, मान ले सुषमा, तोर वाइफ के नाम होगा मान ले सुषमा, तो यहाँ सुषमा लिखा रहता। और लड़कियाँ जहाँ बैठता बाबू, हालांकि दिवलिया में छापल रो, लड़कियाँ नीचे बैठो थी, लड़कियाँ जहाँ जिस साइड बैठता हो उस साइड पुरैन पत्ता छापल रो है। ये अगर पुरैन पत्ता मतलब कमल के पत्ता छापल रो है। और लड़कवा जौन साइड बैठता उस साइड बाबू बांस छापल रो है, बांस के पत्ता छापल रो है। तो यह है भलो कोहबर। कोहबर पर कब बैठो थी, जब सिंदूर दान हो जाओ, मैंने शादी बियाह के पूरा प्रोसेस हो जाओ, पंडित उंडित जी पूरा मंत्र उंतर पढ़ लो हो, लास्ट में की प्रोसेस बचो हो, तो एकरे में लड़कवा लड़किया से कहो है कि हे धानी जे हवाई खल से तो होइए गल, तोरा अपनावे खलत हम अपनाइए लिया, मैंने सिर दर्द ले लिया, लेकिन जा रही तोर घरवा में जहाँ दिवलिया में कोहबर छपाल हो वह हम जा रही बैठे ले। तो तनी ये बतिया बता दे गे धानी, वहाँ बड़ी आदमी भरल रहतू हमरा देखे खातिर ले। अरे हमें देखने को के लिए आपके आस पड़ोस मोहल्ला दीदी फुआ चाची बहन बेटी सब रहथुन, लेकिन उतना भीड़ में गे धानी हम कैसे पहचानबो कि तोर दादी हको के हको, तोर दादी हम कैसे पहचानबो। फिर क्वेश्चन करो है कि बताओ गे धानी इतना भिड़िया में तोर माई के हको हम कैसे पहचानबो।
तोर मैया के हको हम कैसे पहचानब। तो एकरे में बाबू लड़किया विदाई के समय रोए तो लड़किया हंसते हो, लड़किया हंसते बाबू, वहाँ एक मातम जैसन माहौल छा जा है, मतलब सब इमोशनल हो जाती लड़किया के विदाई के समय। लड़किया इमोशनल हो करके कहो है ये रकम कहो है, लड़कवा पूछो है यही भाव में, तो हूँ जे जीबे धानी जीबे को बरतरा गो, धानी कैसे चिन्हबो हमें आजी तोर। बाबू जब लड़कवा सिंदूर दान कर दो है हो तब ओकरा कोहबर पे बैठवे खातिर ले जा रहा हथिन लड़किया के घरवा में। तो लड़कवा पूछो है मने दुल्हावा पूछो है भैया समझो कि तो है क्या दुल्हा, तोरा पूछल जाहो मने तो पूछो ही लड़किया के घरा में तो ककरा पहचानो ही हो, ककरो नहीं पहचानी अभी, वहाँ खातिर तो नया नया ही न हो। तब तो अपन मेहरारू से ही अपन तो दुल्हनिया से पूछो ही कि बताओ बताओ गे धनी कि हम कैसे पहचानबो कि तोरी आजी है कैसे, तो आजी मने तो आपके दादी जी को हम कैसे पहचानेंगे, ये आप हमको बताइए। तो लड़किया बाबू रोती रहती है, विदाई के समय कोई खुश रहता है बाबू, लड़कियां रोती रहती है और वो क्या कहती है, जकर आखी प्रभु ढारा ढारा लोर गो, वह लगया जी हमार। जब लड़कवा क्वेश्चनवा करो है लड़किया से बाबू कि बताओ इतना भीड़ में तोर दादी के है को हम कैसे पहचानबो। तो लड़किया एकरे में जवाब दो है कि इतना भीड़ में अगर तो हमार दादी के पहचाने ले खोजो ही हो स्वामी, हे पति देव अगर तो इतना भीड़ में हमारे दादी जी के पहचाने ले खोजो, आजी मने बाबू दादी जी, आजी मने दादी जी, अगर हमार तो दादी जी के पहचाने ले खोजो ही हो तब तो तोरा बताओ यो इतना भीड़ में जेकर अखिया में लोर होता रू लोर ढर ढर बहत होता, ढर ढर मने लगातार बहत होता लोर, समझो कि वह है हमारा दादी है को। फिर आगे क्वेश्चन हुआ लड़कवा फिर क्वेश्चनवा करो कि ठीक हो हे धानी, ठीक हो तो बता दली धानी कि तोर आजी के पहचान कैसे करल जाओ हो, लेकिन यहो बताओ हो धानी कि तोर मैया के पहचान कैसे करल जाओ हो। तो यह भाव में लड़कवा यहाँ पूछो है और यह पूछो है कि तो हूँ जे जीबे धानी जीबे को बरतरा गो, कैसे के चिन्हबो धानी मायो तोर। अरे जे बाबू ई लड़कवा के क्वेश्चनवा कि जा रही कोहबर पे बैठल गे धानी घरवा तो तोरे हक अदमिया यहाँ के अदमियन के तो तुम्हें पहचानो ही, तो हम दादी के तो पहचान लबो जे तरी तुम्हें बतैली से, लेकिन तोर मैवा के हम कैसे, अरे आपके माता जी को हम कैसे पहचानेंगे, आपके माँ को हम कैसे पहचानेंगे, ये बता दीजिए। फिर यहाँ लड़कियाँ बाबू रोते रोते जवाब दो है हो, बड़ी इमोशनल हो करके जवाब दो है बाबू। जब लड़की के विदाई हो है तो इमोशनल के तो बाबू वहाँ माहौले रहो है, तो वह में लड़किया को है, जकर आखी प्रभु ढारा ढारा लोर गो, प्रभु से है आलागे मायो हमार। तो बाबू लड़किया देखी जब अबिया की तर दो है हो कि हमारे दादिया के तो पहचानबे, हमारे आजी के, अरे मेरे दादी जी को आप पहचानिएगा तब। हम आपको बता दिए कि मेरी दादी जी को अगर पहचानना हो तो उतना भीड़ में जिसके आंख में आंसू भरा हो और वो आंसू लगातार ढर ढर जमीन पे गिर रहा हो तो समझ जाइएगा कि वो मेरी दादी है। इसी प्रकार से अगर उतनी भीड़ में
जिसकी आंख से ढर ढर लगातार आंसू, लोर मने आंसू जमीन पे लगातार गिर रहा हो, तो फिर वो उसको भी आप समझ लीजिएगा हो पति देव, हे स्वामी जी आप समझ लीजिएगा कि वही मेरी माँ है। तो यही है बाबू आपकी ये गीत, इस चीज को आप समझिएगा। तो बाबू मिलते हैं कोई नए वीडियो में कोई नए टॉपिक के साथ, तब तक रखिए अपन ध्यान। जय हिंद।